हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुदीने की रोपण विधि कैसे करें, पुदीने की फसल में कितनी सिंचाई करनी चाहिए, पुदीने की फसल में खरपतवार रोकथाम कैसे करें, पुदीने की फसल की कटाई कब करें, पुदीने की फसल की उपज प्रति एकड़ कितनी होती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुदीने की रोपाई विधि कैसे करें। जापानी पुदीने की बुवाई दो प्रकार से की जाती है, एक तो नर्सरी के द्वारा तैयार करके और एक तो मुख्यतः खेत में सीधे बुवाई करके, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे नर्सरी द्वारा सबसे पहले खेत में सुविधाजनक 5x10 फीट की क्यूरी बनाते हैं। इन क्यूरी के किनारों को लगभग 1 फीट ऊंचा रखते हैं। इन क्यूरी में खरपतवार नहीं होने चाहिए तथा प्रत्येक क्यूरी में 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद को खेत में अच्छी तरीके से जोत कर भुरभुरा कर लेना चाहिए। तैयार क्यूरी में धान के जैसे पानी भर दें। जापानी पुदीने की कटी हुई बीज को खेत में बिखेर दें। साथ ही साथ बीज को बिखेरने से पहले रात में साफ करके एक रात गौमूत्र 1 भाग और 10 भाग में भिगोकर रख दें। इसके अलावा कार्बेंडिजियम से भी उपचारित किया जा सकता है। सीधे खेत में बुवाई। इस विधि से नर्सरी के पौधों को खेत में तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, इनके बीजों को सीधे खेत में ही रोपाई कर दी जाती है। यह एक शॉर्टकट विधि है, परंतु यह विधि उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें फसल के साथ खरपतवार भी उग आते हैं। इसकी रोकथाम में बहुत अधिक खर्चा आता है और दूसरा, खेत में बीच बीच में गैप रह जाते हैं क्योंकि बीज में उभाव नहीं होता है। पुदीने की फसल में कितनी सिंचाई करें। पुदीने की अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था ना हो वहां पर फसल ना लगाएं क्योंकि खेत में हमेशा नमी बनाए रखने की जरूरत होती है। इसीलिए जल्द एवं हल्की सिंचाई करने की अत्यधिक आवश्यकता होती रहती है। मार्च में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और अप्रैल से जून के महीने में 6 से 8 दिन के अंतराल पर और सर्दियों के मौसम में 20 से 25 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा समय और पानी की भी काफी मात्रा में बचत होती है। प्रत्येक कटाई के बाद फसल में सिंचाई करना आवश्यक होता है। यदि खेत में नमी की कमी हुई तो फसल की वृद्धि रुक जाएगी। पुदीने की फसल में खरपतवार रोकथाम कैसे करें। खरपतवार पुदीने की एक तो वृद्धि को रोकते हैं और साथ ही पुदीने के तेल में अनैच्छिक बदबू का उत्पन्न कर उसकी गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए खरपतवारों की रोकथाम आवश्यक है। खरपतवारों की रोकथाम के लिए हाथों से निराई गुड़ाई करके तथा खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करके इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। अच्छी रोकथाम के लिए कार्मेक्स WP 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल के जमाव से पहले छिड़काव कर दें। फिर 30 से 40 दिन बाद एक निराई कर दें और फसल की कटाई के 1 महीने बाद निराई गुड़ाई फिर से कर दें ताकि फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। पुदीने की फसल की कटाई कब करें। जापानी पुदीना 1 वर्षीय फसल है, जबकि 1 वर्षीय फसल की 3 बार कटाई ली जा सकती है। पुदीने की फसल की पहली कटाई 90 से 115 दिन के अंतर पर पौधों पर हल्के सफेद व जामुनी रंग के फूल दिखाई दें। जब 60 से 70% पौधों में फूल आ जाते हैं। पौधों की कटाई भूमि से 6 से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई से करनी चाहिए। दूसरी पहली की कटाई 70 से 80 दिन के बाद और तीसरी और दूसरी की कटाई 70 से 80 के दिन बाद कर सकते हैं। तीसरी कटाई के बाद पौधों का विस्तार नहीं करना चाहिए। पुदीने की फसल की कटाई दोपहर के समय तेज धूप में तेज धार वाली दरांती से करनी चाहिए ताकि फसल आसानी से कट जाए। फसल कटने के बाद कम से कम 6 घंटे फसल को खेत में ही पड़ा रहने दें ताकि अतिरिक्त नमी सूख जाए। वैसे फसल के कटने के 6 घंटे से 3 दिन के भीतर अपसन करके फसल का तेल निकाल लेना चाहिए। पुदीना की उपज प्रति एकड़ कितनी होती है। इसकी औसत उपज 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।